मई तक अगर आप कोई एक ठोस डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर से जो है हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो मालूम होगा कि TRE-4 के बारे में चर्चा किया गया था कि TRE-4 में जो बहाली दी जाएगी, पहले तो 1,20,000 की बात की जा रही थी चुनाव से पहले, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने भी जो है ट्वीट के माध्यम से बताया था। क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है TRE-4 के छात्रों का हकमारी किया गया है, क्योंकि पहले जो नमस्कार साथियों, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ TRE-4 के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 20 तारीख को आंदोलन से पूर्व ही जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 मई को 9 बजे रात में जो है मुझे बीच मार्केट से उठा लिया गया था। लेकिन ये चीज़ ज़रूर रहा कि आंदोलन को कुचलने का सरकार के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया और आंदोलन को जो है कहीं ना कहीं जो है दबा दिया गया। लेकिन ये परिणाम जरूर निकल कर के आया कि सरकार के ऊपर इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि आंदोलन को कुचलने के बाद भी हम लोग रुके नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को हमने जो है सीधा अल्टीमेटम दिया था कि 30 मई तक अगर आप कोई एक ठोस डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर से जो है हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। उसका परिणाम यह रहा कि सम्राट चौधरी जी के द्वारा, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया। उसमें शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अब प्रत्येक वर्ष जो है करीब 5 सालों तक 20-20 हज़ार पदों पर शिक्षा की बहाली दी जाएगी। जुलाई महीने में जो है प्रत्येक वर्ष इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि TRE-4 के बारे में चर्चा किया गया था कि TRE-4 में जो बहाली दी जाएगी, पहले तो 1,20,000 की बात की जा रही थी चुनाव से पहले, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने भी जो है ट्वीट के माध्यम से बताया था कि 1,20,000 पदों पर जो है बहाली दी जाएगी। पहले तो बहाली में कटौती किया गया, 46,000 पदों पर बात किया जाने लगा, लेकिन अभी फाइनली जो निकल करके आ रहा है कि 20,000 पदों पर जो है बहाली दी जाएगी। तो मैं तमाम TRE-4 के छात्रों से जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने संतुष्ट हैं इस वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि आप ही लोग के फीडबैक के अनुसार जो है हम लोग आगे क्या काम करेंगे, यानी कि आंदोलन का घोषणा करेंगे। बहुत सारे छात्र ये भी आरोप लगा सकते हैं कि 20,000 जो वैकेंसी आने वाला है, अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो भी वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं जो है फंस जाएगा। तो हम लोग के बीच कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ दुविधा हो जाती है। तो इसलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है TRE-4 के छात्रों का हकमारी किया गया है। क्योंकि पहले जो आप बात बोल रहे थे, यहाँ तक कि ये भी बात बोला गया था कि BPSC के पास जो है अधियाचना के लिए जो है भेज दिया गया है, 46,000 पदों पर जो है बहाली दी जाएगी। यहाँ तक कि BPSC के बड़े पदाधिकारी भी जो है पॉडकास्ट में ये बयान दिए थे कि 19 से 20 अप्रैल को जो है हम लोग नोटिफिकेशन जारी करने का प्रयास करेंगे और 25 अप्रैल से जो है फॉर्म भराना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये सब बात है। तो आप लोग जो है एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। आगे हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि जो है शाम में हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है आप लोग को सूचित करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। फिलहाल आप लोग से हम फीडबैक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आंदोलन का असर तो कहीं ना कहीं दिखा। सरकार बहुत ही दबाव में आई, तभी जो है 20,000 पदों पर जो है बहाली की बात की गई है। और इस चीज़ ये भी बात क्लियर है कि अब मुझे लग रहा है कि TRE को जो है पूरी तरीके से समाप्त किया गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें ये चीज़ कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं है कि TRE-4 के बारे में चर्चा है। आपने खुद देखा होगा उस ट्वीट में। तो फिलहाल आपका जवाब का हम इंतज़ार करेंगे और आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं ज़रूर बताइएगा।